सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और एक नई चीज़ों की शुरुआत के लिए आज हमारे इंटर्नशिप की जो ओरिएंटेशन हो रही है, सेल्फ कोड अकेडमी के द्वारा, ये हमारी पहली ओरिएंटेशन है और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल भी किया था कि सर कैसे क्या होगा, यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग, कॉलेज के रूल के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है, इंटर्नशिप कैसे होगी? बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे, बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड भी थे कि कैसे क्या क्लासेस होने वाली है। सो दैट आज आपकी जितने भी सारे स्टूडेंट्स आज जॉइन हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आज हमारे पास मैं आपको बता दूं कि बीइंग ए बिजनेस डायरेक्टर ऑफ सेल्फ कोड एकेडमी एंड देन आज हमारे साथ इस पूरे मीटिंग को आपके साथ रूबरू होने के लिए हमारी कंपनी के सीएमडी इंजीनियर प्रशांत मिश्रा सर आज आपके साथ हैं और वन टू वन जितने भी सारे आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि इंटर्नशिप स्टार्ट कैसे होगी, हाइब्रिड मोड कैसे होंगे, कौन से कोर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, कोर्स का हमारा डोमेन क्या है, देन इसके बाद हमारे प्रोसेस कैसे होंगे, हमारी ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे हमारी पढ़ाई होगी, कैसे-कैसे मेंटर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, एवरीडे आपका अटेंडेंस मैनेजमेंट कैसे होगा, आप अपना लॉगबुक कैसे बनाएँगे, आप अपनी क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, डेली टास्क कैसे करेंगे, देन इसके बाद आपकी असाइनमेंट कैसे आपकी सबमिट होगी, फिर वाइवा वॉइस आपका कैसे होगा, देन इसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगी। एंड आफ्टर सर्टिफिकेट हम सेल्फ कोड एकेडमी इंटर्नशिप के बाद कितने ऐसे बच्चों को हमें एज ए रिवॉर्ड भी करनी है और उन्हें अपने फ्यूचर्स के लिए एक सिलेक्शन का पॉइंट भी देनी है। ये सारी बातों पर डिस्कस सभी हमारे आप लोगों के साथ प्रशांत सर करने वाले हैं और प्रशांत सर होपफुली काफी रेडी भी हैं और आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद ये सेशन एंड होने के बाद आप सभी लोगों के पास क्वेश्चंस आएंगे कि आप अपनी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, प्रशांत सर से पूछ सकते हैं वन टू वन करके कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है और वो सारी प्रॉब्लम्स आप समझ सकते हैं। देन आपके पास जो हमारी रजिस्ट्रेशन की लिंक है, वो सारी रजिस्ट्रेशन की लिंक आपके पास चली जाएगी और आप ग्रेजुअली अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। देन आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगी। हमारी जो चैनल है सेल्फ कोड की जो इंटर्नशिप के लिए जो व्हाट्सएप चैनल डीएस कॉलेज के लिए बनी हुई, उस चैनल में आपको फॉलो करनी है और एवरी डे अपडेट आपको मिलते रहेगी। सो दैट होपफुली आप मुझे लग रहा है कि सभी लोग रेडी हैं और सभी लोग पूरे एक्साइटेड भी हैं इस इंटर्नशिप के सारे रूल एंड रेगुलेशंस को और प्रोसेस को जानने के लिए। तो सीधे मैं लेके चलता हूँ प्रशांत सर के पास और प्रशांत सर यहाँ से आपके इंटर्नशिप की सारी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज प्रशांत सर, प्लीज कम। Hello and welcome everyone. Good afternoon. अभी आप लोगों का माइक एंड कैमरा डिसेबल्ड है, ठीक है, फिलहाल के लिए। चैट ऑप्शन अभी आप सब लोगों के पास प्रेजेंट है। जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जिनके भी मन में कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे, प्लीज चैट में आप ऐड करते जाइए। उसके बाद हम एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर भी करेंगे। आज हम स्टार्ट तो इससे करेंगे कि इंटर्नशिप क्या है, बट इस मीटिंग के एंड होते होते आप सभी लोग ये समझ जाओगे कि एग्जैक्टली कब ये इंटर्नशिप आपको स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है इस इंटर्नशिप का, और एंड टू एंड सारा डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिलहाल बहुत से आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ज्वाइन करने में दिक्कत भी हो रही है, विच आई कैन सी। अब यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स हैं। आप सारे लोगों को इस मीटिंग का लिंक शेयर कर दीजिए और उनको बोल दीजिए कि इस मीटिंग में आ जाएं, सो दैट हम एक साथ इस मीटिंग को स्टार्ट करके सुन सकें। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है, इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए मैंने चैट में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसको आप तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप ये लिंक भेज दीजिएगा और उनको भी आप ऐड करवा लीजिएगा कि जितना भी अपडेट इस मीटिंग के रिकॉर्डिंग से लेकर इंटर्नशिप की क्लास से लेकर पोर्टल से लेकर सब कुछ आएगा, हम इसी चैनल पर ऐड करते जाएंगे। बच्चों ने अभी पेमेंट किया है, नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, नहीं किया है, जो भी है,
आप इस चैनल में ऐड करवाएंगे तो इनमें सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटर्नशिप के बारे में। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एक बार अगर आप चैट पे कंफर्म कर देंगे तो मैं उसको आगे लेकर जा सकता हूँ। परफेक्ट नवनीत, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं फुल मोड में ही अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ कि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। फिर से कई बार ग्लिचेस वगैरह की वजह से मीटिंग के कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। ठीक है, सबसे पहले वेलकम टू सेल्फ कोड एकेडमी इंटर्नशिप प्रोग्राम। हमारी कंपनी का नाम सेल्फ कोड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है और मेरा नाम प्रशांत है। अभी इस मीटिंग में आपके साथ हमारी कंपनी के 2 लोग जुड़े हुए हैं, एक मैं प्रशांत और एक हमारे संदीप सर। ठीक है, अब बात करते हैं ये इंटर्नशिप आपके सिलेबस में आ कहाँ से गई, क्यों आ गई और किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, क्या ये ऐसा ऑप्शन आपके पास है कि करनी है या नहीं करनी है। इन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंटर्नशिप एक तरह का आपका प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस है। जैसे जो एमबीबीएस के डॉक्टर्स होते हैं, उनका 5 साल का डिग्री पूरा होने के बाद उनको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है, तब जाके उनको उनकी आईसीसी मिलती है, डिग्री मिलती है। कि अगर वो आपको दवा वगैरह दे रहे हैं, आपके ऊपर कुछ सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको किसी ना किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में रह के एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। और जब वो अप्रूव करते हैं कि हाँ, आप इंसान को जान से नहीं मार देंगे, आप ठीक कर देंगे, ठीक है, तब वो इंटर्नशिप उनकी पूरी होती है। इसी तरीके से जब किसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होता है, तो वहां पर उनको इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। अभी तक ये बस इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर लाइन में था और बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह जैसे सब्जेक्ट में नहीं था, स्ट्रीम में नहीं था। और इसी वजह से बीए, बीएससी, बीकॉम वाले जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, वो बस डिग्री लेकर रह जाते थे, उनको जॉब वगैरह नहीं मिल पाती थी। वो बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लग जाते थे उसके बाद, या अगर प्राइवेट जॉब में जाते भी थे तो उनको उनके लेवल की सैलरी नहीं मिलती थी। इस चीज को ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए 2020 में आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। वहां पर सबसे पहले आपका जो 3 साल का प्रोग्राम था उसको 4 साल में बदला गया। 5वें सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप लगा दी गई। ठीक है, वहीं से आई ये इंटर्नशिप। और इस इंटर्नशिप में आपको ये समझाया जाएगा, ये सिखाया जाएगा कि डिग्री इज नॉट इनफ। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप जाके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। तब आप अपना खुद का बिजनेस या तो स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई जॉब ले सकते हैं, या जब तक आप कॉलेज में हैं किसी ना किसी इंटर्नशिप में आप पैसा कमा सकते हैं। इस इंटर्नशिप को लाने का बस एक ही मतलब था कि जैसे आपके क्लासेस वगैरह में आपको कुछ सब्जेक्ट सिखाया जाता है, ठीक है, एक्सेल हो गया या कोई भी सब्जेक्ट आपको सिखाया जाता है, जो जूलॉजी के होंगे जूलॉजी सिखाया जाता है, बॉटनी वालों को बॉटनी, हिस्ट्री वालों को हिस्ट्री। बट उसका अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो तो उसका क्या आउटपुट होगा आपको पता है। अगर मैं आज आपको कार सिखाना ट्राई करता हूँ इस मीटिंग पे, मैं आपको क्लच समझा दूंगा, गियर समझा दूंगा, एक्सीलेटर समझा दूंगा, ब्रेक समझा दूंगा। आपका 1 महीने लाइव क्लास मैंने ले लिया और आपको कार पे एक्चुअल में नहीं बैठाया, आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ऑन ग्राउंड आप नहीं गए, आपने कार का स्टीयरिंग नहीं पकड़ा। 1 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन हुआ, आप थ्योरी में पास हो गए और मैं बोल दिया कि अब आप कार चला सकते हैं। और उसके बाद रोड पर क्या होगा आपको भी पता है। सेम यही प्रोसेस आपका स्विमिंग में होता है, सेम यही प्रोसेस आपका किसी भी फील्ड में होता है। स्विमिंग आप ऑनलाइन सीख लीजिए, उसके बाद आप पानी में कूद जाइए, बोलिए कि हाँ मुझे तो स्विमिंग आती है, अब तो मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। और जब आप पानी में कूदेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो अलग है। और बस डिग्री या पेपर पास कर लेने से हमें कुछ हासिल नहीं होता है। इसीलिए इंटर्नशिप लाई गई कि इस इंटर्नशिप में आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाए, आपको रियल टास्क और असाइनमेंट दिए जाए जो कंपनी में होते हैं, आपको प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मिल जाए। जब आप उन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे, तब आपका एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट होगा। और जिसके एक्सपीरियंस दिखाने के लिए आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। और उस इंटर्नशिप में जिस स्किल पर आपने को सीखा है, उस स्किल के बारे में बताया गया होगा। ये पूरा प्रोसेस होता है इंटर्नशिप का।
अभी जहां पर हम लोग जाते हैं बोलते हैं सर मैं हिस्ट्री से हूं तो मुझे हिस्ट्री की इंटर्नशिप चाहिए, मैं इकोनॉमिक्स से हूं तो मुझे इकोनॉमिक्स की इंटर्नशिप चाहिए। वहां तक तो हम फिर भी बोलते हैं कि चलो ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे इकोनॉमिक्स की इंटर्नशिप करके जॉब ले सकते हैं। बट बाकी ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें हम इंटर्नशिप का कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इंटर्नशिप आप उसमें कर भी लोगे, जैसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आपको शायद जॉब नहीं मिलेगी। तो ये इंटर्नशिप आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए है, आपको जॉब रेडी बनाने के लिए है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक चूज करिएगा वहां पर। आगे बढ़ते हैं, ये इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर होने क्या वाला है। उसके पहले मैं वापस आऊंगा कमेंट सेक्शन देखने के लिए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है हमारे चैट सेक्शन में। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है, गुड इनफ। हमारे पास अराउंड 37 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, फैंटास्टिक। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं जब तक आपके पास डाउट नहीं होंगे। इस इंटर्नशिप में बोला गया था कि हर एक विद्यार्थी को 60 से 120 घंटे पूरे करने हैं। हमने मान लिया। आपकी यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया कि 80 से 120 घंटे होने हैं। हमने मान लिया। बट ये पूरा करोगे कैसे, उसके लिए आपके 3 मोड निकाल दिए गए। पहला ऑनलाइन, जहां पर बच्चे को सारी चीज ऑनलाइन करनी होती है, उसे किसी जगह जाने की जरूरत नहीं होती है, किसी ऑफिस में नहीं जाना, किसी कॉलेज में नहीं जाना, सब प्रोसेस उनका ऑनलाइन होगा। ये एक हो गया ऑनलाइन मोड। दूसरा हो गया ऑफलाइन मोड, जहां पर बच्चे को प्रॉपर ऑफिस के अंदर बैठ के या कॉलेज के अंदर या किसी भी एक वेन्यू जो डिसाइड हुआ है वहां पर बैठ के अपना काम पूरा करना होता है। तीसरा जो मोड हो गया वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन हो गया। आपका 50% ऑनलाइन हो गया, 50% ऑफलाइन हो गया, दोनों मिला दिया गया तो आपका हाइब्रिड मोड हो गया। ठीक है, हाइब्रिड मोड में आपका दोनों का मिक्स होता है और आपके लिए हाइब्रिड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आपके कॉलेज में हाइब्रिड क्लासेस होने वाली। तो जो बच्चे दूर रहते हैं, जो बच्चे कॉलेज आने में असमर्थ हैं, जो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम वैसे ही कुछ डेज डिसाइड करेंगे अपने ओरिएंटेशंस के, अपने सेमिनार्स के, अपने क्लासेस के, अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के, कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका ऑनलाइन मोड स्टार्ट हो जाएगा पहले ही। हाइब्रिड वाला जो ऑफलाइन वाला जो क्लास वाला मोड होगा, ठीक है, जो 50% रिमेनिंग 50% है, उसके लिए हम आपको पहले से सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर आपको करना क्या होगा, आपको टास्क मिलेंगे। टास्क कैसे, जैसे अगर आप ड्राइविंग की बात करते हैं, पहले दिन हमने अगर गियर बॉक्स के बारे में सीखा, तो आपको टास्क दे दिया जाता है कि आपको गियर लगाना है। आप न्यूट्रल से पहले गियर पे जाइए, फिर सेकंड पे जाइए, फिर थर्ड पे जाइए, फोर्थ पे जाइए, फिफ्थ पे जाइए, सिक्स पे जाइए। अगर 6 गियर बॉक्स वाली गाड़ी है, रिवर्स लगा के ट्राई करिए। ऐसे ही छोटे छोटे टास्क आपके इन टॉपिक्स में होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको बोल देंगे एक पोस्ट बना दीजिए, कैंपेन बना दीजिए, एक कीवर्ड पर रिसर्च कर दीजिए। जो बच्चे कंटेंट एंड ब्लॉगिंग में है, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग में, उनसे हम बोल देंगे ब्लॉगिंग का एक टॉपिक डिसाइड करके आइए, तो उस पर ब्लॉग लिख लीजिए। ऐसे ही हर टॉपिक के अलग अलग टास्क होते हैं, वो टास्क आपको पूरे करने होते हैं। और ये टास्क जो आप छोटे छोटे कर रहे हो, इन्हीं के फॉर्म को अगर हम बड़ा कर देते हैं तो एक प्रोजेक्ट होता है जो हमें लास्ट में बनाना होता है, और इसको हम रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। तो प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होगी वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका पूरा स्ट्रक्चर हम आपको पहले से दे देंगे, आपको डिटेल्स खुद फिल करनी होगी। ठीक है, और आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। जैसे जैसे आप अपनी डिटेल्स भरते जाएंगे, अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भरेंगे, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल उसमें फिल करते जाएंगे, आपने क्या क्या सीखा ये सारी चीजें फिल कर देंगे, आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक फिल होती जाएगी। लास्ट में आपका वाइवा वोस होगा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। 1-on-1 क्वेश्चन आपका होगा। इसमें आपके इंटर्नशिप सुपरवाइजर होंगे जो आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे कि इस इंटर्नशिप में आपने सीखा क्या, और जो आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके आपको 20 नंबर मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं, क्या फायदा है इस इंटर्नशिप का। क्या ये इंटर्नशिप करनी है या नहीं करनी, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आके रुक जाते हैं। तो ये इंटर्नशिप आपका सब्जेक्ट है। जैसे आपके 2 एमजेसी होते हैं, तो 2 एमआईसी सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही इंटर्नशिप भी आपका एक सब्जेक्ट है। पर हाँ, इसका एग्जामिनेशन नहीं हो। क्रेडिट आपको 4 इसके भी मिलेंगे जो आपकी सेमेस्टर की मार्कशीट में लिख के भी आएगा।
4 क्रेडिट आपको इस सब्जेक्ट के इंटर्नशिप के भी मिलेंगे, जो आपके सब मार्कशीट में, सेमेस्टर मार्कशीट में लिख कर आएगा, बट इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। इसका जो इवेल्युएशन होगा वो आपके इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोसेस चलता कैसे है? सबसे पहले हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे बच्चों के पास एक लिंक पहुंच गई होगी, ठीक है। जिनके पास नहीं पहुंची है उनको मैं लिंक यहां शेयर कर देता हूं। जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है उनके लिए ये लिंक है, चैट में आपको दे दी गई, ठीक है। ये आपके ही पर्टिकुलर कॉलेज के लिंक है, यहां से आपको ज्वाइन होना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अब होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपके मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करता रहूंगा वन बाय वन। इसको मैं भी अपने साइड में ओपन कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं। कुछ ऐसी डिटेल आपके सामने आएगी। सबसे पहले आपको अपना नाम भर लेना है, फुल नेम। आपके मोबाइल में पहले तो ये डिटेल्स आएंगी, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपके मोबाइल में आएंगी। ये सारे टॉपिक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे बस इस इंटर्नशिप के बाद। उसका हम अलग से कोई चार्ज नहीं लेंगे, 1 साल का एक्सेस मिलता है, उस पर भी अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले फुल नेम में आप अपना नाम भर दीजिए, जेंडर में अपना मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, पेरेंट्स नेम में फादर का नाम या मदर का नाम किसी का भी आप दे सकते हैं, ठीक है। नंबर में आप अपना नंबर डाल दीजिए, ईमेल में आप अपना ईमेल डाल दीजिए, कॉलेज नेम आपका पता ही है आपको, यूनिवर्सिटी नेम आपको पता ही है, डिपार्टमेंट। अब जो बीए वाले हैं वो बीए डाल दीजिएगा, बीकॉम वाले बीकॉम डाल दीजिएगा, बीएससी वाले बीएससी डाल दीजिएगा, जो इस डिपार्टमेंट से अलग है वो अदर डाल दीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर मैं यहां पर फिलहाल के लिए बीए डाल देता हूं। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आपका कुछ रोल नंबर ऐसा स्टार्ट होगा, ठीक है। इस टाइप का यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपका होता है, बीच में बी लिखा होगा, चेक कर लीजिएगा अपने साइड में। कुछ 10 डिजिट का यूनिवर्सिटी रोल नंबर होता है, कॉलेज का रोल नंबर नहीं डालना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में आपके पास आता है वो आता है टॉपिक सिलेक्शन। अब टॉपिक सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग आपका पहला टॉपिक यहां दिखता है। तो क्या करना होता है कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग में? कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग में आपको यह सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी कंटेंट को लिखा जाता है। और ब्लॉग, जो सौरभ जोशी वाला ब्लॉग है वो नहीं, वेबसाइट वाले जो ब्लॉग्स हैं उसको कैसे करते हैं। आज हर वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह पड़े होते हैं, कैसे आप उन ब्लॉग्स वगैरह को लिख सकते हो, किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, और बहुत सारी डिटेल्स होती है, और इसमें आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। जो आप आज सोशल मीडिया पर कैंपेन्स देखते हो, एडवर्टीजमेंट्स देखते हो कंपनीज के, वो सारे कैंपेन्स एडवर्टीजमेंट्स की जॉब होती हैं ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में। हमारे सेल्फ कोड एकेडमी में भी डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया की 2 वैकेंसीज है। अगर आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। HR@selfcode.in पे अपना CV और रेज्यूमे भेजिए। अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस होगा तो हम आपको भी हायर करेंगे। अगर नहीं है तो इस इंटर्नशिप में आप सारा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप सारी चीजें सीख सकते हैं, और किसी भी कंपनी में या सेल्फ कोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग है। जब हम बात करते हैं ब्रांड प्रमोशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग की, तो यहाँ पर स्पेसिफिक आप किसी के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। जैसे आज फिजिक्स वाला की होर्डिंग वगैरह आप जगह जगह देखते होंगे, आपके एसीज एंड कूलर्स टाटा वगैरह का आपका, या तनिष्क ज्वेलर्स के आप होर्डिंग वगैरह देखते होंगे जगह जगह, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग में किसी पर्सन की पर्सनल को आप प्रमोशन देते हो, जैसे आपके इलेक्शन कैंपेन्स के नेता वगैरह हो गए, उनके आप होर्डिंग वगैरह देखते होंगे, या किसी
कंपनी का टैगलाइन वगैरह लिखना है, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, या फेविकोल का एडवर्टीजमेंट्स, जैसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं, मोस्टली आप उस पे काम करते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया ट्रांसलेशंस एंड एआई टूल्स। वैसे तो हम मेजरली इसमें सारे एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे, बट ट्रांसलेशन एक ऐसा डोमेन इसमें बन गया है जिसमें नई वैकेंसीज और जॉब्स बहुत तेजी से आ रही हैं। इसमें हम सीखेंगे अलग अलग एआई टूल्स के बारे में, चैट जीपीटी से लेकर, जेमिनाई से लेकर, गामा से लेकर, परप्लेक्सिटी से लेकर, ब्लैक बॉक्स से लेकर, और भी बहुत सारे टूल्स सीखेंगे कैसे हम एआई टूल्स का यूज करके अलग अलग चीजें कर सकते हैं। बट फोकस हम ट्रांसलेशन वाले पे इसलिए आज यहां पर दे रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी डोमेन है जिसको हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश में आपका हर एआई मॉडल चल जाता है, बाकी लैंग्वेज में लोगों को दिक्कत होती है, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग एंड इसका लर्निंग बहुत तेजी से हो रहा है, और लोकल जो हम लोग नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसको ट्रेन कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए अलग से जॉब्स और वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस। ग्राफिक डिजाइनिंग की इंटर्नशिप में आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखते हो, कैसे आपके लोगोज बनते हैं, कैसे आपके पीपीटीज पीडीएफ बनते हैं, कैसे आपके जो कैंपेन्स की इमेजेस होती हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह होती हैं, कैसे आपका किसी का एडवर्टीजमेंट डिजाइन होता है। ये सारी चीज डिजाइनिंग से लेकर आपका किसी भी कंटेंट का क्रिएशन तक, इमेज फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, रील फॉर्म में, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में सीखते हो। यूट्यूब के थंबनेल से लेकर आपके बैनर तक सब आप इसमें बनाना सीखते हो। नेक्स्ट हमारा है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में जैसे आज सारा कंटेंट ऑनलाइन हो रहा है, वीडियो के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, तो वीडियो के फॉर्म में जब सारी चीजें जा रही हैं तो वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है, राइट। तो जो लोग वीडियो एडिटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी डोमेन ओपन होकर आ रही है कि सारा जब कंटेंट वीडियो के फॉर्म में जा रहा है, रील शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, लेक्चर्स, सब आप वीडियो के फॉर्म में कवर कर रहे हैं, तो वीडियो एडिटर्स की डिमांड तो डेफिनेटली है। नेक्स्ट हमारा है फोटोग्राफी। आप मोबाइल के कैमरे से फोटोग्राफी वगैरह करते होंगे, बट क्या कभी किसी ने उस इमेज को बेचा है? शायद नहीं। शटर स्टॉक वगैरह करके ऐसे कंपनीज हैं जहां पर आप इमेजेस वगैरह सेल कर सकते हो। आज इसकी डिमांड इंडिया में लेकर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हैं उनको अगर पीपीटी वगैरह बनानी होती है, अगर किसी इंसान की फोटो चाहिए वहां पर, तो वो हमें अमेरिकन दिखते हैं, कैनेडियन दिखते हैं, ऑस्ट्रेलियन दिखते हैं। इंडिया के पीपीटी में हम इंडिया का डेटा नहीं डाल पाते, इमेजेस नहीं डाल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ के अगर किसी बिजनेस में हम कुछ जा रहे हैं प्रेजेंट करने, वहां पे यूएस के बच्चे दिख रहे हैं पीपीटी में, तो वो कनेक्ट नहीं होता है, वो फील हम नहीं दे पाते हैं एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी। तो वहां पर उन फोटोग्राफीज की जो इंडिया के लोकल की फोटोग्राफीज हैं उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आज है, और वहां पर आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो बच्चे टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो बच्चे कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, अपने आप की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, इसमें आपका टीचर ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तीन चीज सिखाई जाती है। वो कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये पूरा नाम इसका होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसमें आप सीखते हो कि चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे एप्लीकेशंस बनाए कैसे जाते हैं, उनके बैकएंड का वर्किंग कैसे होता है, और बहुत आसान होता है बनाना और इनको सीखना है। इसकी सारी वर्किंग आप समझते हो, मॉडल ट्रेन कैसे होता है, कैसे वो हमारी भाषा समझ जाता है, हमारे इमोशन समझ जाता है, कुछ भी हम उन्हें पूछे वो कैसे इंटरनेट से सारा आंसर निकाल कर ले आते हैं हमारे लिए, वो आप सीखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, पूरा नाम उसका वो होगा। आईओटी एंड रोबोटिक्स में आप सीखते हो कैसे आपके रोबोट्स वगैरह बनते हैं, कैसे आपकी एसी जो है मोबाइल से ऑन हो जाती है, कैसे आप बैठे हो बिहार में बट अगर दिल्ली में कोई एसी है, आपका घर वहां पे है, आपका कोई ऑफिस वहां पे है, अब मोबाइल से उस एसी को ऑन कर सकते हो। आईपीएल में धोनी अभी एक साइबर डॉग से खेल रहे थे या रोबोटिक डॉग से खेल रहे थे, उस तरह के रोबोट्स वाले प्रोजेक्ट्स अगर आपको सीखने हैं या बनाने हैं, थोड़ा सा आपको
टेक्निकल ज्यादा हो जाता है, कोडिंग से लेकर सारी चीज आपको इसमें सीखनी होती है, बट बेसिक बेसिक हम आपको इसमें जरूर सिखाते हैं। उसके बाद का बेस के बाद आप जितना सीखना चाहते हैं आप उस लेवल तक जा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी। पूरा नाम इसका साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी है। इसमें हम सिखाते हैं जो आजकल साइबर फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं उनसे कैसे बचे, एंटीवायरस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे पासवर्ड का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं, और ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। वेब डेवलपमेंट में आप सीखते हो कैसे आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड करके अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में हम सीखते हैं कैसे आज बायोलॉजी का यूज करके हम बहुत सारी चीजों में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। पहले हम पॉलिथीन ब्लैक कलर की प्लास्टिक वाली यूज करते थे, अब उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो गया, थोड़ा सा पेपरी टेक्सचर आ गया है, अब वो डिग्रेड हो जाती है, इन्वायरमेंट को बचा रही है। पहले हमारी मेडिसिन नुकसान करती थी, अब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से वो मेडिसिन इंसान को ज्यादा फायदा कर रही हैं। पहले हम सब्जियों पर पेस्टिसाइड छिड़कते थे, आज वो पेस्टिसाइड चेंज होकर बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एक हेल्दी केमिकल में चेंज हो गया है, जिसकी वजह से कीड़े भी नहीं लगते हैं और इंसानों को कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाव मिलता है। जो बच्चे जूलॉजी बॉटनी वगैरह से हैं उनके लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड AI इन हेल्थ केयर जैसे टॉपिक है। आज हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे रोबोटिक सर्जरी वगैरह परफॉर्म हो रही है, एंडोस्कोपी वगैरह कितनी बेटर हो गई है आज AI की वजह से। अभी खान सर का हॉस्पिटल है, वहां पर जो मशीन्स वगैरह हैं हर मशीन्स में AI का यूज हो रहा है। तो उस तरह की चीजें आप AI इन हेल्थ केयर में लेकर सीख सकते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में लगभग सभी बच्चों को पता होगा, इसको स्मार्ट कैसे बनाते हैं, इसमें AI भी इंक्लूडेड होता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड होते हैं। हाइड्रोफोबिक एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर की होती है, ये सारी चीजें आप इसमें सीखते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक इसलिए आपको इतने ही लिमिटेड दिए गए हैं क्योंकि ये टॉपिक इनफ है आपके लिए, इसमें आप जॉब ले सकते हो। अब इसमें से भी कुछ ऐसे अच्छे टॉपिक हैं जो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे और अलग से टॉपिक बता दीजिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी में आपको सिखाए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है आधे बच्चे हिंदी आधे बच्चे इंग्लिश समझते हैं। तो हमने सबके लिए ये सॉर्ट करने के लिए सारे कोर्स का आपका इंग्लिश वर्जन रखा है। मोस्टली आपको हिंदी में, जैसे अभी ये मीटिंग चल रही है, इसी फॉर्म में सब चीज सिखाई जाएगी। इसमें से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ऐसे हैं जो वन ऑफ द बेस्ट है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। सबसे पहला वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक अगर आपको कोई चाहिए तो इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो आपका ब्रांड प्रमोशन भी इसी का एक पार्ट है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया का ही ब्रांड प्रमोशन पार्ट है। नेक्स्ट अगर आप कुछ ले सकते हो तो ट्रांसलेशन एंड AI टूल्स आप ले सकते हो, जिसमें अलग अलग AI टूल्स के बारे में बताया जा रहा है। इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। कोई रैंक नहीं होने वाला है कि अरे डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग नीचे है, नहीं। अब आपका इंटरेस्ट यहां पर होगा। मैं 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले आपको दे रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ट्रांसलेशन AI टूल्स दूसरा बहुत अच्छा टॉपिक है, ग्राफिक डिजाइनिंग तीसरा बहुत अच्छा टॉपिक है, वीडियो एडिटिंग चौथा बहुत अच्छा टॉपिक है, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पांचवा बहुत अच्छा टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक अच्छा टॉपिक है। उसके नीचे अगर किसी बच्चों को एग्रीकल्चर में ही बस अगर इंटरेस्ट है तो एग्रीकल्चर ले सकता है। अगर बायोलॉजी वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो AI इन हेल्थ केयर ले सकता है। बट जो अच्छे टॉपिक हैं, पहला डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, ट्रांसलेशन एंड AI टूल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतने आपको बेस्ट टॉपिक हमने दे दिए हैं। उसमें से चूज कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आपके पास टॉपिक है, आप किसी भी टॉपिक को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं आपके क्वेरीज की तरफ से। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम रजिस्टर करने में? सीधे आपको एक टॉपिक कोई भी सिलेक्ट करना है, आपको पे क्लिक कर देना है। आपके सामने गूगल पे वगैरह के, क्योंकि लैपटॉप में है तो यहाँ पे QR वगैरह दिख रहा है। आपके फोन में अगर आप इसको ओपन करोगे तो गूगल पे वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप पे कर दोगे, हमारे पास आपका डिटेल आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ईमेल पर आपके रसीद आ जाएगा, रिसिप्ट आ जाएगा। उस रिसिप्ट को आपको होल्ड करके रखना है अपने पास। और आज फ्राइडे है, शायद 7 तारीख तक आई गेस आपका इंटर्नशिप का एनरोलमेंट का डेट है, 5 या 7 आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे होगा, नेक्स्ट मंडे कब होगा मैं वो भी आपको चेक करके बता ही देता हूं। नेक्स्ट मंडे आपका होने वाला है 11 तारीख को। 11 तारीख से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी।
11 तारीख से आपकी इंटर्नशिप, जस्ट अ मिनट, मैं वॉइस आइसोलेशन लगा लेता हूँ। ठीक है, आई होप बैकग्राउंड का नॉइस नहीं आ रहा होगा, कुछ वर्किंग प्रोग्रेस है। 11 तारीख से आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। 11 तारीख से पहले आपको पोर्टल का डिटेल आ जाएगा, सारा चीज आपके पास एक्सेस वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, अब आप अपने डाउट्स चैट में डालते जाइए, मैं धीरे धीरे करके सारे डाउट्स क्लियर करते जा रहा हूँ। अभी अनन्या कुमारी का डाउट है कि मैं ऑनलाइन इंटर्नशिप टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं कॉलेज में सबमिट करने के लिए। अगर आप सेल्फ कोड एकेडमी से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हम आपको पूरी रिपोर्ट कैसे बनाना है, लॉगबुक कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उन सब चीजों में आपको हेल्प करते रहेंगे। आपकी पर्सनल क्लासेस वगैरह होती रहेंगी, हर एक टॉपिक के हिसाब से अलग अलग। अगर आप एआई हैं तो एआई की रिपोर्ट कैसे बनानी है, अगर आप टीचर ट्रेनिंग कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हैं तो उसकी रिपोर्ट कैसे बनानी है, हम हर एक टॉपिक पे जो बच्चे सेल्फ कोड से एनरोल्ड हैं उनके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग को लेकर, तो अगर किसी और कंपनी से कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं कि वहां से कैसे आपको रिपोर्ट बनानी है, पहला ऑप्शन। दूसरा, जो आपके कॉलेज ने 3 कंपनियों के नाम दिए हैं उसके अलावा अगर आप कहीं से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगी, आप ये भी चेक कर लीजिएगा। अगर हाँ किसी और कंपनी से बाय मिस्टेक रजिस्टर हो गया है तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। उस कंपनी से जहां पर गलती से रजिस्टर हो गया है वहां से आप रिफंड वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं मांगने का। ठीक है, वो आपके ऊपर है काजल, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कैसे आप बाकी कंपनी से डील करेंगे, पर हाँ आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर कॉलेज में सबमिट करना होता है, किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस होगा, सब चीज में आपको हम हेल्प कर देंगे। ज्वाइनिंग लेटर टाइप का एक चीज नहीं होता है, आपका कॉन्सेंट लेटर होता है, उसको कॉन्सेंट लेटर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसका पूरा प्राविधान एक होता है, उसमें पूरा हम आपको हेल्प करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको ऐसे ही लाइव क्लास में मिलेंगे, लाइव क्लास में हेल्प करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, वो पूरा प्रोसेस हम आपको करके देंगे। ठीक है, सेल्फ कोड एकेडमी में जो फी है वो आपकी 400 रुपीज है। कंसेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जी, कंसेंट लेटर हम उसे बोलते हैं, हाँ कॉलेज में आप दे सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके कॉलेज ने एमओयू कर लिया है जिस कंपनी के साथ, उसके साथ किसी भी कंसेंट लेटर की देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी इंटर्नशिप बाय डिफॉल्ट वैलिड हो जाती है। ठीक है, बट फिर भी हम आपका जो प्रोसेस है, हम आपके कॉलेज के प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन करने से कॉलेज में अटेंडेंस कैसे बनेगा? कॉलेज को अटेंडेंस हम बनाते हैं और हम बनाकर कॉलेज को रिपोर्ट दे देते हैं। क्लास कितनी देर के लिए होंगे? डेली इन अ डे, इन अ डे आपका जो ऑनलाइन का क्लास होगा वो आपका 1 आवर लाइव क्लास होगा। बाकी आपका जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपको देखना पड़ेगा, हर टॉपिक के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ वीडियोस हैं, किसी में 40 वीडियो हैं, किसी में 100 वीडियोस भी हैं, वो अलग से वीडियोस आपको देखनी होती है, फिर आपको टास्क करना होता है, आपको असाइनमेंट करने होते हैं। वो पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक के हिसाब से अलग अलग गाइड करेंगे। सिर्फ यदि ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन वाला प्रोसेस के लिए अभी हम बात कर रहे हैं आपके सर से कि इसी को जो बच्चे नहीं अगर आके कर सकते हैं उनके लिए हम कुछ ब्रीदर प्रोवाइड कर दें, कुछ हेल्प प्रोवाइड कर दें कि अगर वो ट्राई करें कि अगर बहुत दूर रहते हैं पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है। बट अभी फिलहाल की आपकी इंटर्नशिप हाइब्रिड है, आपके ऑफलाइन सेमिनार्स वगैरह होंगे, जब भी आपका टाइम वगैरह डिसाइड होगा हम आपको पहले से बता देंगे। लाइव क्लास आपका डेली चलेगा मंडे टू फ्राइडे, जो आपका 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अटेंडेंस आपका पोर्टल पे बनेगा, लाइव क्लास जैसे आप ज्वाइन करेंगे वहां पर आपका ऑनलाइन पूरा अटेंडेंस बन जाएगा, ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। क्लास आपका पूरा ये 1 मंथ ही चलता है। अब बाकी किसी कंपनी को हम काजल नहीं बता सकते हैं कि कैसे क्या इशू होगा नहीं होगा। हमारे सेल्फ कोड एकेडमी के बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम पूरी गारंटी लेते हैं
हर एक स्टेप पर आपको हम हेल्प करते हैं। आपकी इंटर्नशिप करवाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। हर टॉपिक का क्लास अलग है, क्योंकि यहां तक मैं अभी डाउट आपके क्लियर कर चुका हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने देख लिया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा। टॉपिक सिलेक्शन अब आपको पता चल गया है कैसे करना है। फिर भी किसी को बाद में 1 दिन 2 दिन क्लास करने के बाद लगता है कि नहीं, ये टॉपिक शायद मेरे हिसाब से नहीं बना है, मुझे चेंज करना है, तो वो ऑप्शन भी हम आपको देते हैं। ठीक है। लर्निंग सेशंस आपके होते हैं लाइव क्लास के फॉर्मेट में, वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में, और ऑफलाइन सेमिनार्स के फॉर्मेट में, जिसका पूरा डिटेल टाइमिंग पूरा सब आपको बाय डिफॉल्ट ग्रुप में अपडेट कर दिया जाता है। हर टॉपिक पर आपको डेली टास्क मिलते हैं। डेली टास्क आपको वहां पर फिल करना होता है और अपने पास रखना होता है। जब हम लॉगबुक और प्रोजेक्ट और रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, पहले 15 दिन आपके टॉपिक पर क्लास चल गई, उसके बाद आपकी लॉगबुक और प्रोजेक्ट पर जब हम काम कर रहे होंगे तो उसकी भी लाइव क्लास अलग से चलेगी, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको बना के दे दी जाएगी कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे आपको लॉगबुक मेंटेन करना है, जो डेली टास्क आपको 15 दिन क्लास में मिले थे उसको कैसे फिल करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी, लॉगबुक फिल करवाने की जिम्मेदारी, रिपोर्ट पूरा करवाने की जिम्मेदारी सेल्फ कोड एकेडमी की है। उसके बाद आपका उन सारे चीजों पे इवेल्युएशन होता है। इवेल्युएशन की अगर हम बात करें, रिपोर्ट आपके 40 नंबर की वैल्यू होल्ड करता है। वाइवा आपका 20 नंबर होल्ड करता है। अटेंडेंस के आपको 10 नंबर मिलते हैं। कंप्लीट इंटर्नशिप कंप्लीशन के आपको 30 नंबर मिलता है। ठीक है। इस प्रोसेस में रिपोर्ट के 40 नंबर, वाइवा के 20 नंबर, अटेंडेंस के 10 नंबर और इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाने के 30 नंबर आपको मिलते हैं, जो आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है। आपके सर्टिफिकेट पर यह चीज मेंशन होगा कि अगर आपने 91 से लेकर 100 नंबर के बीच में लाया है तो आपको ओ मिलेगा। 81 से लेकर 90 तक अगर आप लेके आए तो ए प्लस मिलेगा। उसके नीचे ए, फिर बी प्लस, फिर बी, फिर सी प्लस, फिर सी, फिर डी, फिर फेल। तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ये सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो आपको टास्क वगैरह करना पड़ेगा, अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्लासेस में आपको आना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको असाइनमेंट पूरे करने हैं, रिपोर्ट पूरा करना है, प्रैक्टिकल टास्क जो होगा वो पूरा करना है, और रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज हम आपको जो देंगे उसको कंप्लीट करना है। 15 दिन की क्लास में ये सारा चीज आप कंप्लीट करते जाओगे, अपने पास रखते जाओगे, जिसका हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप देंगे। अभी हम आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता दें, 50 बच्चे और आएंगे, वो पूछेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। तो जब सही समय आएगा प्रोजेक्ट बनाने का, तब हम आपको प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करेंगे। लॉगबुक के टाइम पर आपको लॉगबुक के लिए हेल्प करेंगे। जब आपका असाइनमेंट का टाइम आएगा, असाइनमेंट के लिए हेल्प करेंगे। तो हम थ्योरी पर नहीं रिलाई करने वाले हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि आप जॉब लेने के काबिल तो हो जाओ। 80% अटेंडेंस मैंडेटरी होनी चाहिए आपकी। डेली टास्क आपके कंप्लीट होने चाहिए। लॉगबुक मैंडेटरी होता है, प्रोजेक्ट सबमिशन मैंडेटरी है। इसमें से आप कुछ भी मिस करते हो तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है। तो हम आपको सारी चीज में हेल्प करते हैं कि आपकी अटेंडेंस कैसे मेंटेन हो जाएगी। लाइव क्लास मिस हो गया तो कैसे रिकॉर्डिंग देखकर आप अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। डेली टास्क आपका कंप्लीट जब नहीं हो पा रहा है तो उसमें हम आपको हेल्प करते हैं। लॉगबुक में आपको हेल्प करेंगे, प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, और ये सारी चीजें आपके रिपोर्ट में मेंशन होती है। टॉपिक कैसे चूज करना है वो आपको आइडिया मिल गया। अब जब बात आती है कि क्या इस 20 दिन की इंटर्नशिप में, 30 दिन की इंटर्नशिप में, 120 घंटे के इंटर्नशिप में आप इतने स्किल को गेन कर लोगे कि आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा लगता है कि महीने भर की इंटर्नशिप में आप क्या इतना सीख सकते हो कि आप जॉब रेडी हो जाओगे? शायद कुछ बच्चे, बट बाकी लोग नहीं। तो बाकी लोगों के लिए क्या?
उनके लिए, सब बच्चों के लिए हमने 1 साल का पोर्टल का फ्री एक्सेस आपको दिया है। 1 साल तक आप जब इंटर्नशिप पूरी कर लोगे, उसके बाद 1 साल तक फ्री एक्सेस आपको पोर्टल का मिलेगा। आप बाकी किसी भी इंटर्नशिप में बिना किसी एक भी रुपए को लगाए, जो बच्चे सेल्फ-कोड में एनरोल्ड हैं, बिना किसी भी एक भी रुपए को लगाए, वो उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। जैसे अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, बाद में अगर आपको सीखना है ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, बाद में आपको कहीं और पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मिल जाएगा। और जो आप पहले सारे टॉपिक देख रहे थे, पावर बीआई, डेटा एनालिस्ट, वो भी सब हम ऐड कर देंगे आपके लिए, कि आप वो भी सारे टॉपिक देख पाओ और सीख पाओ। ये आपका इंटर्नशिप पूरा होने के बाद का प्रोसेस है। 1 साल तक का एक्सेस आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चे सेल्फ कोड में एनरोल्ड हैं उनको। उसके बाद हम लाइव क्लासेस वगैरह करवाएंगे, जहां पर आपको इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में बैठना कैसे है, इंटरव्यू में बात कैसे करनी है, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, इन सारी चीजों को हम वहां पर सीखते हैं। ठीक है, आपको 1 साल तक कोई ये सिखा रहा है इंटरव्यू में बात कैसे करनी है, जॉब पे अप्लाई कैसे करना है, कौन सा स्किल आपको डेवलप करना है, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, सीवी कैसे बनाना है, कहां पर जाना है, किस तरह की इंटरव्यू में बातें सारी शेयर करनी है, हर एक टॉपिक पे अलग अलग। आपको लगता है कि 1 साल अगर आपको ऐसी ट्रेनिंग मिले तब भी आप जॉब के लायक नहीं हो पाओगे? मेरा मानना है 60-70% बच्चे तो हो जाएंगे, और वो हम आपके लिए करना चाहते हैं अगर आप सेल्फ कोड से एनरोल होते हैं। ठीक है, अब हम वापस आते हैं डाउट्स की तरफ आपके। तब तक आप जितने भी यहां तक के डाउट हैं, सब आप चैट में ऐड करते जाइए। जिन बच्चों को बस ऑनलाइन करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी जो आपकी हाइब्रिड है वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों है, तो फिलहाल के लिए आप इसमें एनरोल हो जाइए। जिन बच्चों को बस ऑनलाइन करना है, उसका कुछ प्रावधान वगैरह होता है, हम आपके कॉलेज से भी बात कर रहे हैं कि उसका कैसे क्या एक्सेस हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, पर अभी के लिए आप इसमें एनरोल होकर निश्चिंत रूप से क्लास चालू कर सकते हैं। लाइव क्लास कितने टाइम पर होगा, हर एक टॉपिक का अलग अलग टाइमिंग होता है लाइव क्लास का, और आपके टॉपिक के हिसाब से जो आपका लाइव क्लास का डेट होगा, टाइम होगा, वो आपको सब अपडेट किया जाएगा। उसमें आपको सोचना ही नहीं है, आपके पोर्टल पे अपडेट आएगा। आप, मैं आपको एक बार पोर्टल भी दिखाई देता हूँ कि कैसा पोर्टल दिखने वाला है। कुछ बच्चों का शायद अपडेट भी अगर मैं दिखा पाऊँ तो मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। अभी किसी को पोर्टल पर नहीं जाना है फिलहाल के लिए, हम आपको अपडेट दे देंगे। आपकी आईडी पासवर्ड हम बनाकर दे देते हैं आपको। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोर्टल का एक्सेस वगैरह सब हम आपको दे देंगे। सबसे पहले जब आपको पोर्टल मिलता है, साइन इन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो आपकी दी हुई आईडी है, उससे आपको लॉग इन करना होता है। साइन इन कर दिया आपने, ये एक स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, यहाँ पर अब अटेंडेंस मार्क्ड दिख रहा है, बच्चे की अटेंडेंस यहाँ पे पूरी हो गई है। ये एसएसपीएस कॉलेज शंभूगंज वाका के बैच 1 का बच्चा है, जिसकी इंटर्नशिप 23 अप्रैल को चालू हो गई थी, 15 मई को खत्म हो जाएगी। ये आपके टीएमबीयू के बच्चे का है। ठीक है, उनका जो अटेंडेंस वगैरह है वो पूरी कर रहे हैं। 15 मई के बाद जो इनका रिपोर्ट जनरेशन और ये सारा ऑफलाइन वाला सेमिनार वगैरह ये सब चालू होगा। यहाँ पर ये अटेंडेंस मार्क पे क्लिक करते ही इनके आज के अटेंडेंस मार्क हो गई है, इसलिए यहाँ पर इनका अटेंडेंस परसेंटेज दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही ये बच्चा ज्वाइन लाइव क्लास पे क्लिक करेगा, ये नेक्स्ट यहाँ पर चला आएगा। हम इस क्लास को, अभी जो क्लास होने वाली है 2 से 3 बजे की क्लास है, ये शायद डिजिटल मार्केटिंग में, अगर मुझे जहां तक लगता है, एनरोल्ड होंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर कोई बच्चा कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउजर कर देता है तो वो इस क्लास में एनरोल हो जाएगा, मतलब लाइव क्लास जो चलने वाली है 2 बजे से, उसमें एंटर कर जाएगा। अभी हम 2 बजे के आसपास आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे क्लासेस वगैरह होती हैं लाइव। डिजिटल मार्केटिंग वाले पे अगर कोई बच्चा क्लिक करता है तो यहाँ पर उनको वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, जो अलग से, लाइव क्लास तो जो चल रही है वो चल रही है, अलग से सीखने के लिए वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिल गए, और उनको हमने एक्स्ट्रा सिखा दिया। क्विज वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, जो कंप्लीट करने होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पोर्टल पर रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो भी लाइव क्लास हो रही है, कि अगर किसी बच्चे का लाइव क्लास छूट गया है तो वो फिर भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। आपका जो क्विज अटेम्प्ट वगैरह होगा यहाँ पर आपका दिखेगा, जब आपका क्विज अटेम्प्ट वगैरह करना होगा हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको जब आपका रिपोर्ट वगैरह सबमिट करके टास्क सबमिट करना होगा तो वो सारी चीजें ऐसी दिखेंगी।
बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम आपको सिखाते रहेंगे। ये आपका पोर्टल का अपडेट हो गया जो हम आपको देते रहेंगे, जहां से आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। लाइव क्लास में से ज्वाइन कर लोगे, ऑटोमेटिक आपकी वहां की भी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, और बहुत कुछ। ठीक है, ऑफलाइन होगा तो कॉलेज में ही होगा फिलहाल के लिए, हाँ, बट किसी वजह से अगर कॉलेज में नहीं होता है तो हम अपना वेन्यू बच्चों को दे देते हैं। सुपरवाइजर की तरफ से ग्रेड मिलेगा। हमारे भी एक कंपनी के इंटर्नशिप सुपरवाइजर होते हैं, एक आपके कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप सुपरवाइजर चुने जाते हैं। दोनों लोग मिलकर ग्रेडिंग सिस्टम करता है। ठीक है, रिपोर्ट आपको पोर्टल पे ही जमा करना है, उसका एक टाइम दे दिया जाएगा आपको। रिपोर्ट बनाने का पूरा प्रोसेस होता है, बट अभी हम रिपोर्ट पे बात नहीं करेंगे। जब आपकी लाइव क्लास हो जाती है और हाइब्रिड क्लास जब पूरी हो जाती है, उसके बाद आपका रिपोर्ट, लॉगबुक और वाइवा पे चीजें आती हैं। ठीक है, ऑनलाइन वालों का वाइवा ऑनलाइन होगा, यस। क्लास आपकी रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है। ठीक है, 7 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लास्ट डेट शायद 5 या 7 तारीख है, चेक कर लीजिएगा प्लीज आप। उसके बाद जो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी वो होंगी 11 तारीख से, मंडे जो आपका डेट है 11 तारीख का, 11 तारीख से आपकी क्लासेस वगैरह चालू हो जाएंगी। जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हैं, नवनीत जी आप जानते हैं कि कैसे बच्चे यहाँ के कॉलेजेस में रेगुलर नहीं ही जाते हैं, मैक्सिमम कॉलेज में। तो जो पूरा प्रोसेस हम लोग बनाते हैं, जो टाइम लगाते हैं ऑफलाइन सेमिनार्स वगैरह को, वैसा ही लगाते हैं कि उन टाइम पे अपने अपने टॉपिक के हिसाब से बच्चे आ जाएं। ठीक है, हम पहले से आपको अपडेट दे देंगे, उस हिसाब से आप चले आइएगा ऑफलाइन। बाकी जितना पोर्शन इनका ऑनलाइन होगा वो घर बैठ के कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आज से चालू है, आज आप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कितने बजे से क्लास होगी, हर टॉपिक का अलग अलग टाइम पे क्लास है, उसको पहले आपको अपडेट दे दिया जाएगा। एक बार इनरोलमेंट प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन कैपिटल लेटर में करना है, आप किसी भी लेटर में कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने से मैटर करता है। कॉलेज जाके क्लास करनी है सर जी, कुछ सेमिनार्स कुछ क्लासेस आपकी कॉलेज होंगी, बाकी सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ठीक है, हाइब्रिड मोड में दोनों मिक्स होता है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिक्स होता है। ठीक है, कॉलेज में जब हाँ सेमिनार्स आपकी जो क्लासेस लगेंगी, ऑफलाइन क्लासेस या सेमिनार्स लगेंगे, वो आपको आना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले से आपको अपडेट दे देंगे। वो 11 से चालू नहीं है, आपको ऑनलाइन वाला काम 11 से चालू है। ऑफलाइन वाला जब होगा हम पहले से आपको अपडेट दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका भी लिंक मैंने दिया था ऊपर, उस ग्रुप में अपडेट मिलेगा, आपके पोर्टल पे अपडेट मिलेगा। ठीक है, दोनों जगह मिलेगा, क्लासेस का, किसी भी अनाउंसमेंट का। व्हाट्सएप पे तो मिलेगा मिलेगा आपको, और आपके पोर्टल पे भी मिलेगा, हर जगह आपको अपडेट मिल रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिपीट कर देता हूं। मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूं फिर से। ये रजिस्टर करने की लिंक है। ठीक है, इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे, सबसे पहले मोबाइल में अगर आप ओपन करते हैं, आपको ये डिटेल दिखेगी इधर लेफ्ट साइड वाली। यहां पर भी आपकी व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, यहां से भी आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल की आपकी लिंक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको लेकर चले जाएगा इंटर्नशिप डीएस कॉलेज कटिहार। ठीक है, तो यहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के जस्ट नीचे लिखा होगा व्हाट्सएप की लिंक, वहां से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको मोबाइल में ऐसा डिटेल आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। मैंने अपना नाम भर दिया प्रशांत मिश्रा, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। पेरेंट्स नेम में आप अपने पापा या मम्मी किसी का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नंबर दे दीजिए। जरूरी नहीं है कि वही नंबर देना है जो आपने कॉलेज में दे रखा है, आप अपना पर्सनल नंबर दीजिएगा, ये सारा अपडेट आपके पास है। ठीक है, ईमेल में आप अपना ईमेल दे दीजिए जिससे लॉगिन करना है। कॉलेज नेम में अपना कॉलेज नेम दे दीजिए। यूनिवर्सिटी में अपना यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिए। डिपार्टमेंट में आप अपना डिपार्टमेंट दे दीजिए, बीए बीएससी बीकॉम, जिसका बीएड है बीएड कर देना, जिसका और कुछ है और कुछ कर देना। यूनिवर्सिटी रोल नंबर कुछ ऐसा दिखेगा, वो आप एंटर कर देना। कोर्स सिलेक्शन में अपने टॉपिक के हिसाब से, एक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स सेलेक्ट कर लेना। जैसे मुझे अगर चाहिए कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मुझे टीचर ट्रेनिंग करनी है, तो मैं कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट दूंगा। ठीक है, उस पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे तो पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। आपके सामने गूगल पे, फोन पे, क्रेड, ऐसे सारे यूपीआई के ऑप्शन आ जाएंगे। जो बच्चे सिस्टम से कर रहे हैं उनके सामने क्यूआर आ जाएगा, फोन से स्कैन करना, पेमेंट कंप्लीट कर देना।
आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, ईमेल पे आपके रिसिप्ट आ जाएगी, वो रिसिप्ट अपने पास रखना। पर हमारे पास भी सारी रसीद आ जाती है, सारी डिटेल, सारा रिसिप्ट हमारे पास आ जाता है। एक एक बच्चे का डिटेल हमारे पास, अगर आपका पेमेंट कट गया है तो हमारे पास डिटेल है। एक बार पेमेंट अगर कट गया है किसी का सेल्फ कोड एकेडमी में, तो सेकंड पेमेंट नहीं करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपका सपोर्ट का नंबर हम व्हाट्सएप के ही चैनल में ऐड कर देते हैं, आप वहां से ले लीजिएगा, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। 2 नंबर है, एक अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो दूसरे पे आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। कॉल हर टाइम हर लोग नहीं पिक कर पाते हैं। हम लगभग ऑलमोस्ट 40 से 50,000 बच्चों की इंटर्नशिप करवा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, तो इतने कॉल अगर एक साथ आएंगे तो पिक करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आप देख लीजिएगा कैसे आप मैसेज करके बस सॉर्ट कर दीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा नवनीत जी आपको, और रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर भी आपकी अटेंडेंस मार्क होती है पोर्टल में, अगर आप डेली लाइव क्लास नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास 11 से नहीं शुरू हो रहा है, उसका हम टाइम आपको अपडेट दे देंगे, जिस दिन से शुरू होगा 1 हफ्ते पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पर 11 से शुरू नहीं हो रही है, 11 से आपका ऑनलाइन वाली क्लासेस का प्रोसेस पूरा चालू हो रहा है, ठीक है। और किसी को कोई अपडेट, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कुछ सिचुएशन, प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, अब मैं चैट में इंतजार कर रहा हूँ आपका। ऑफलाइन क्लास कितने टाइम तक होगी? ऑफलाइन क्लास का जो टाइमिंग वगैरह होगा हर टॉपिक के हिसाब से अलग होगा, जिसका अपडेट आपको दे दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास का भी आपका टाइमिंग अलग से होगा, जिसका आपको अपडेट दे दिया जाएगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका पर टॉपिक 5 घंटे एक दिन में अगर कवर कर सकते हैं तो, अगर एक हफ्ते 7 दिन मिलाते हैं तो 35-40 घंटे हम लोग ऑफलाइन में कवर कर लेंगे। यह हो सकता है कि 60 घंटे तक हम लोग ऑफलाइन में कवर करें। देखते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह है, असाइनमेंट वगैरह है, सबका टाइम कैलकुलेट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चों की अवेलेबिलिटी की भाई देखना होता है, सब कॉलेज से परमिशन लेनी होती है, बहुत सारा प्रोसेस है ऑफलाइन क्लासेस लगवाने का, ठीक है। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में रजिस्टर कैसे करें, हमारे कंपनी में रजिस्टर करने का लिंक हमने दे दिया है आपको, हम उस बारे में बता सकते हैं, दूसरे कंपनी के बारे में हम नहीं बता सकते। आपके कॉलेज ने 3 कंपनी का नाम दे दिया है, अब आप चेक कर लीजिए कौन सबसे बेस्ट है, कौन सबसे ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, कौन आपको पूरा पोर्टल के एक्सेस वगैरह दे रहा है, कौन आपका ऑनलाइन क्लास पूरा अच्छे से करवा रहा है। सारा चीज आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसके हिसाब से आप उस कंपनी में एनरोल हो जाइए। हाँ, उस 3 कंपनी के अलावा अगर आप कहीं गए हैं तो वो आपका वैलिड नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास करना जरूरी है, हाँ जी, यस, अभी के लिए तो हाँ, आपके कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से तो हाँ। अभी के लिए फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस का जो वेन्यू है वो तो आपका कॉलेज है, बट अगर कॉलेज बोलता है कि नहीं यहाँ पर इतने बच्चे एक साथ कहाँ बैठेंगे, सारी सुविधाएं, अभी हम बच्चों के क्लास वगैरह अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, सारी सुविधाएं अभी हम बच्चों को, गर्मी की छुट्टियों के टाइम हो रहा है, नहीं दे सकते क्योंकि टीचर वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे, तब हम नियर बाई लोकेशन का एक सर्वे कर लेंगे कि कटिहार में ये जगह है, ये जगह सबसे बेस्ट जगह कौन सी होगी। आप सर्वे में जो सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो वहीं पर हम आपका वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। अगर कोई क्लास छूट जाती है ऑफलाइन वाली, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ऑनलाइन वाली छूट जाती है उसकी भी रिकॉर्डिंग पोर्टल पे मिलेगी, वहां से आप अपना रिकवरी कर सकते हैं। असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट का कॉपी भी बनाना है, वो आपको सबमिट भी करना है। बाइंडिंग फॉर्म में जो आता है, कॉपी नहीं, बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग जो होता है उसमें आपको बनाना है। स्पाइरल बाइंडिंग में आपका बनता है लगभग 20 से 30 पेज की रिपोर्ट आपकी पूरी बनती है, उसी में आप असाइनमेंट भी मेंशन करते हैं। एक ही सिंगल स्पाइरल बाइंडिंग बनेगी, पूरी रिपोर्ट आपकी जनरेट होकर आएगी, ठीक है। जब वो प्रोसेस होगा तब हम आपको वो भी बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, पूरा रूल्स रेगुलेशन उसका होता है। हैंड रिटन नहीं होती है रिपोर्ट आपकी, आपके स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लगाने होते हैं, ये प्रिंटेड होती है। तो आप जितना भी लिखते हैं आप तो फोन में टाइप कर लीजिए, या आजकल आप बोल कर भी टाइप कर सकते हैं, तो वैसे टाइप कर लीजिए, उन सारे प्रोसेस से कर सकते हैं। सबमिट आप पहले हमारे पास ऑनलाइन वाला वर्जन जो होगा हमारे पास सबमिट करोगे, कुछ अगर उसमें रिपोर्ट में एरर होगी हम आपका सही करवाएंगे, उसके बाद कॉलेज में आपको स्पाइरल बाइंडिंग सबमिट करनी होती है।
सारे क्लास करते हैं तो अटेंडेंस आपका मार्क होता है, पर डे आपका अटेंडेंस मार्क होता है, पोर्टल का अलग मार्क होता है, लाइव क्लास का अलग मार्क होता है। मैं फिलहाल के लिए तुरंत आपको लाइव क्लास दिखाना चाहूंगा कि कैसे होती है। अभी जो मैंने किसी एक बच्चे का ओपन किया था, मैं उसका लाइव क्लास ट्राई करता हूँ ज्वाइन करने का। कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउजर मैंने कर दिया, ठीक है। ट्राई करते हैं हम कैसे लाइव क्लास ये दिखती है, आपको दिखा देते हैं। इसको मैं अलाउ कर दूंगा फिलहाल के लिए। मैं इसको अभी बंद कर लेता हूँ, माइक बंद कर लेता हूँ। मैं अपना नाम यहाँ पर किसी बच्चे का नाम डाल देता हूँ, स्टूडेंट। फिलहाल यहाँ बच्चों को अपने नाम से ज्वाइन करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट करके लिख दिया। अभी मैं ज्वाइन करने का ट्राई करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि फनल्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स दे के भी मैंने आपको समझाया। तो आज की क्लास में हम कैंपेन सेटअप करेंगे, बेसिकली कि हम एक अवेयरनेस स्टेज पे लीड जनरेशन के लिए, एंगेजमेंट के लिए, हर एक डिफरेंट टाइप के लिए ठीक है, आपने देख लिया क्या पढ़ाया जा रहा था। फेसबुक पे एड एक्चुअल में कैसे लगाते हैं ये पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो जिन बच्चों को एक्चुअल एड वगैरह लगाना है, सारा चीज करना है, वो डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं और प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। मैं आपको उस कॉलेज इस क्लास का लिंक भी दे सकता हूँ, आप जाके वेरीफाई कर लीजिए कितना अच्छे से सारी चीज पढ़ाई जा रही है। और भी किसी बच्चों को वेरीफाई करना है तो सेल्फ कोड एकेडमी पे भी कुछ बच्चों के लिए हमने कुछ लेक्चर्स डाल दिए हैं क्लासेस के, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि कैसे सारी क्लासेस होती हैं, क्लास हो रही हैं नहीं हो रही, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बैच के अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो आपको देखना है, लेट मी चेक कि उस क्लास का लिंक जो है वो सब बच्चे म्यूटेड वगैरह वाले हैं कि नहीं है। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, मैं सबको दे देता हूँ, वहां पर आप जाइए टेस्ट कर सकते हैं। बट अभी ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। जब मैं जाने लगूंगा उसके पहले आपको कर दूंगा। अभी तक मैं, मुझे लग रहा है सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। संदीप सर। यस प्रशांत सर, बहुत सारे सारे अभी बच्चों आपने का बहुत कवर हो गया है। तरीके से बताया है बच्चों को, और होपफुली सारे स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। और मुझे लग रहा है कि 51 स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। और अभी आप लोगों को सारी चीजें बता दी गई है, क्लासेस बताया गया है, डेमो दिखाई गई है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन अपनी प्रॉपर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रजिस्ट्रेशन के लिंक शेयर करिए। और संडे को हम फिर अगेन, हमारी टाइम होगी, हम हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप लोग ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए। और अगेन संडे को उन सारे स्टूडेंट्स को लिंक भेजिए जो अगेन आप जिन्होंने इंटर्नशिप का ओरिएंटेशन अभी नहीं करी है। और आप सभी लोगों को कोई दूसरी भी डाउट्स होंगे तो आप लोग संडे मॉर्निंग का हम लोग एक फिर से रखेंगे टाइम और ओरिएंटेशन का। और उस टाइम मैक्स टू मैक्स हम चाहेंगे कि एटलीस्ट कम से कम 500 से 600 बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो और हम उन बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारी कंपनी, हमारी टीम आपको बहुत सारी चीजें प्रशांत सर ने बताया भी, और हम 1 साल का एक्सेस देंगे। उसमें से कुछ बच्चों को हम लोग चूज करेंगे और फिर हम उन बच्चों को, हो सकता है प्रशांत सर ने कहा कि हमारे पास अभी दो हमारे पास पोस्ट के लिए हमें वैकेंसी है हमारे पास। अगर आपके पास आज नॉलेज होती तो हम आपको यहाँ पे आपको हायर कर लेते। अदरवाइज हम आपको सिखाते, हम आपको हायर भी करेंगे। और आफ्टर जब कंप्लीट हमारी इंटर्नशिप हो जाएगी तो हम आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम आपको 5 दिन में सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। हम रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं क्योंकि हमारी रेपो है, हमारी रेपुटेशन है हमारी कंपनी की, और हम आज से नहीं काम कर रहे हैं, हम 2020 से काम कर रहे हैं, पैन इंडिया काम कर रहे हैं। और अभी प्रशांत सर ने आपको ये भी बताई कि हम कई यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, कई टेक्निकल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। तो हमारी अपनी रेपो है, और उसी रेपो के साथ हम उन बच्चों को रिवार्ड भी करेंगे। जब हमारी इंटर्नशिप एंड होगी तो पूरे कॉलेज में, कॉलेज के प्रशाल में, कॉलेज के हॉल में जो टॉप गेनर होंगे, जो टॉप नंबर से पास से हमारे यहाँ इंटर्नशिप पास करेंगे। सो दैट हम बहुत कुछ करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में। आप लोगों को मैं एक नट सेल में बता देना चाहता हूं कि हम इंटर्नशिप केवल सर्टिफिकेट नहीं देंगे, हम इंटर्नशिप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो बच्चों के साथ करेंगे।
हम इंटर्नशिप का एक्चुअल वैल्यू क्या होती है हम आपको वो सिखाएंगे। और आप जब ये पूरी चीज सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इंटर्नशिप स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए सीखे थे और आज हम रेडी हो गए हैं अपनी जॉब के लिए। तो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज के डेट में अभी मैंने सुबह एक बच्चों को बता रहा था, वो बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे लिंक पे दिक्कत हो जा रही है, मैं कैसे अपनी लिंक पे रजिस्ट्रेशन करूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, मुझे डर लग रहा है। मैंने बच्चों को बोला मैं ऑनलाइन रहता हूं, तू खुद से फील करना स्टार्ट कर। वो उन्होंने बच्चों ने प्रोसेस से स्टार्ट किया और उसने अपनी रजिस्ट्रेशन 400 रुपीज के अंदर करी, फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज। अब उस बच्चों को मैंने बताया कि आज से तेरे ये डर खत्म हुआ। बोला यस सर। आपने बोला कि आपसे एक बात बता, तू तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भी भरेगा। बोला यस सर। हमने बोला एटलीस्ट कम से कम 50 फॉर्म तो तू जरूर भरेगा। बोला यस सर। मैंने बोला अगर साइबर कैफे में तुम जाता तो 50 को मल्टीप्लाई 100 से करता, तभी तक 5000 तुम्हारा जाता। और तुमने 400 रुपीज दे के आज ही तो तुमको मैंने एक इंटर्नशिप करवा देंगे, आज तुमको एक स्किल सिखाया और एक कॉन्फिडेंट लाया, तो 400 रुपए को मल्टीप्लाई करो तो तुमने 5000 तो आज ही कमा लिया। तो दिस कॉल्ड इंटर्नशिप। हमने आपको कॉन्फिडेंस में लानी है, हमें आपको सिखाना है और आपके पास लॉट ऑफ जॉब है। तो सेल्फ कोड एकेडमी इसी के लिए बनी हुई है और उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और संडे को आप लोग जरूर चैनल को फॉलो करिए। संडे को हमारा अगेन ओरिएंटेशन मीटिंग होगा और मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर करिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी फी 400 रुपीज है हाइब्रिड में। बहुत सारी एजेंसी 349 में कर रही है ऑनलाइन, 399 में कर रही है ऑनलाइन, बट मैं हाइब्रिड कर रहा हूँ 400 में। यूनिवर्सिटी ने हाइब्रिड की रेट 600 रखी है, बट हमने 400 ही करना है हाइब्रिड में। ऑनलाइन की फी रखी है यूनिवर्सिटी ने 400, लेकिन हम 400 में ही डीएस कॉलेज के बच्चों के लिए हम हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं। और हाइब्रिड मोड में करने के बाद आपके पास ओवरऑल जो एक ऑनलाइन में कॉन्फिडेंस आती है, उससे कई एटलीस्ट डबल लेवल पे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। जब आप वाइवा वॉइस करने आएंगे, जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जब आप सर्टिफिकेट लेंगे, जब आप लॉग बुक सीखेंगे, तो ऑब्वियसली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब हम और आप गेट टुगेदर होंगे, जिस दिन हम आपको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, जिस दिन हम आपका रिवॉर्ड करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, जिस दिन हमारे टॉप गेनर्स होंगे, टॉप मार्क्स वाले जो बच्चे होंगे, हमने उन्हें प्राइज प्रोवाइड करना है। ये सब जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी ये जो 400 रुपए फी है, मुझे लग रहा है ये 400 रुपए नहीं, 4000 मिनिमम फी होनी चाहिए। उस दिन आपको लगेगा, लेकिन अभी तक आपको नहीं लगेगा। और जिस दिन हमारा एंड तो होगा उस दिन आपको लगेगा। तो होपफुली आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। और हमारी कंपनी के सीएमडी प्रशांत सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा, कोई इश्यूज और कोई डाउट्स नहीं होगी। और हम सभी लोग आपकी इंटर्नशिप बहुत ही सही तरीके से किस तरह से एंड टू एंड होगा, हम सभी लोग तत्पर हैं। होपफुली आपकी बहुत कुछ बढ़िया होगी। हमारी टीम 24/7 आपके सपोर्ट में रहेगी। आप फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए और रजिस्ट्रेशन करिए। और मुझे जरूर उम्मीद है कि आप अभी 52-53 स्टूडेंट्स थे लॉगिन में, और अगर अपने फ्रेंड्स को, अगर 5 फ्रेंड्स को आप शेयर करेंगे तो संडे को हमारी जो ओरिएंटेशन होगी, मुझे लग रहा है कि